कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। हम किसी मंजिल पर पहुंचना तो चाहते हैं, परंतु हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ और यशोधरा माता पिता बने थे। दादा बनने की खुशी में सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन तय करते हैं कि वे ब्राह्मणों में अन्न बांटेंगे। जब यह बात सिद्धार्थ को पता चलती है, तो वे अपने पिता की इस बात का विरोध करते हैं और उनसे कहते हैं, क्षमा करें पिताजी, परंतु यदि आप दान देना ही चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दें जिन्हें इसकी जरूरत है। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा कहते हैं, पुत्र, ब्राह्मणों को दान देना शुभ होता है। ब्राह्मणों को दान देने से हमारी सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें पिताजी, परंतु मेरा आपसे एक प्रश्न है। राजा कहते हैं, पूछो पुत्र। सिद्धार्थ पूछते हैं, भोजन की आवश्यकता किसे ज्यादा है, एक भूखे को या फिर उसे जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है? राजा कहते हैं, ये तो स्वाभाविक बात है, भोजन की आवश्यकता एक भूखे को ज्यादा होगी। सिद्धार्थ कहते हैं, एक और प्रश्न है। राजा कहते हैं, पूछो पुत्र। सिद्धार्थ पूछते हैं, भोजन मिलने के बाद किसकी दुआ ज्यादा असरदार होगी, एक भूखे की या उसकी जिसका पेट पहले से भरा हुआ है? राजा कहते हैं, यह तो साधारण सी बात है पुत्र, भूखे की दुआ ज्यादा असरदार होगी। सिद्धार्थ कहते हैं, तो फिर पिताजी, ब्राह्मणों को दान देने से हमारे संकट कैसे मिट सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो पहले से ही अन्न के भंडार हैं। यदि दान देने से संकट मिटते हैं तो हमें दान ऐसे लोगों को देना चाहिए जो गरीब हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। राजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ की बात उचित लगती है और वे अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि सभी अन्न को राज्य के गरीबों में बांट दिया जाए। सिद्धार्थ स्वयं सैनिकों के साथ अन्न बांटने के लिए जाते हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि यह वह समय था जब राजा शुद्धोधन को यह लगने लगा था कि उन्होंने असित मुनि की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया है। उन्हें विश्वास होने लगा था कि अब उनका पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा, क्योंकि अब सिद्धार्थ का विवाह हो चुका था और वे पिता भी बन चुके थे। जैसे जैसे राजा शुद्धोधन का विश्वास गहरा हो रहा था कि अब उनका पुत्र वैरागी नहीं बनेगा, वैसे वैसे सिद्धार्थ के सामने जीवन के वे सत्य आते जा रहे थे जो उनसे अब तक छिपाए गए थे। जीवन के उन सत्यों को देखकर सिद्धार्थ के भीतर पीड़ा तो बढ़ रही थी, परंतु उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि इस पीड़ा से मुक्ति का मार्ग क्या है। जब सिद्धार्थ राज्य में अपने सैनिकों के साथ अन्न लेकर पहुंचते हैं, तो वे देखते हैं कि लाचारी किसे कहते हैं। उन लोगों की गरीबी और लाचारी देखकर सिद्धार्थ का मन पीड़ा से भर जाता है। सिद्धार्थ अपने सारथी से वापस चलने को कहते हैं। सारथी रथ महल की ओर हाँक देता है। मार्ग में सिद्धार्थ की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसे देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। सिद्धार्थ उस व्यक्ति को देखकर अपने सारथी से कहते हैं, रथ रोको चन्ना, मैं जानना चाहता हूं कि यह व्यक्ति कौन है और यह दिखने में अन्य मनुष्यों से इतना भिन्न कैसे है। सारथी कहता है, युवराज, यह एक सन्यासी है। सिद्धार्थ पूछते हैं, सन्यासी? परंतु पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। सारथी कहता है, युवराज, भ्रमण करते करते कभी कभी ये आ जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, फिर तो इन्हें भी अन्न की आवश्यकता होगी, मैं अभी इन्हें अन्न देकर आता हूं। सिद्धार्थ रथ से उतरते हैं और अन्न लेकर उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रणाम, मैं शाक्य युवराज सिद्धार्थ हूं, आपके लिए अन्न लेकर आया हूं। सन्यासी कहते हैं, कुछ भी कह लो, साधु, संत, योगी, तपस्वी, सन्यासी, कुछ भी कह सकता है। सिद्धार्थ कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कहाँ रहते हैं? सन्यासी हंसते हैं और कहते हैं, ये सारा संसार ही मेरा घर है। सिद्धार्थ पूछते हैं, और काम, आप क्या करते हैं? सन्यासी कहते हैं, काम तो संसारी करते हैं, सन्यासी नहीं। सिद्धार्थ पूछते हैं, और अन्न प्रबंध वह कैसे होता है?
सन्यासी कहते हैं, भूख जितनी हो भिक्षा मिल ही जाती है। सिद्धार्थ पूछते हैं, भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती? सन्यासी कहते हैं, और लज्जा को कुचलकर ही मनुष्य सन्यासी बनता है। सिद्धार्थ पूछते हैं, और शोक? सन्यासी कहते हैं, तो कोई शोक नहीं। ये प्रकृति इनकार नहीं करती, हवा कभी नहीं रुकती, जल तो मिल ही जाता है, वृक्ष फल देने से कभी मना नहीं करते। सिद्धार्थ पूछते हैं, आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? सन्यासी कहते हैं, मैं मन को जीतने का प्रयास करता हूं। सिद्धार्थ कहते हैं, यह कैसा कार्य है? सन्यासी कहते हैं, यह मन ही तो है जो वासना, मोह और क्रोध में फंस जाता है। सिद्धार्थ पूछते हैं, आप यहां से किस मार्ग जाएंगे? सन्यासी कहते हैं, वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा। राजन, ये धान तुम ले जाओ, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने मार्ग चलो और मैं अपने मार्ग चला। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले जाते हैं। उस सन्यासी के जाने के बाद सिद्धार्थ अपने सारथी से कहते हैं, मैंने धनी देखे, दरिद्र देखे, सत्ता में अंधे क्षत्रिय देखे, ज्ञानी ब्राह्मण देखे, परंतु ये कैसा जीवन है जो कुछ न होते हुए भी इतना सुखी है? उस सन्यासी से मिलने से पहले तक सिद्धार्थ के भीतर पीड़ा थी, लेकिन उस पीड़ा को खत्म करने का कोई मार्ग नहीं था। परंतु अब उस सन्यासी से मिलने के बाद सिद्धार्थ को मार्ग नजर आ गया था। चाहे आपका लक्ष्य कोई भी हो, अगर आपके भीतर ईमानदारी है, सच्चाई है, तो मेरा विश्वास कीजिए और खुद पर विश्वास रखिए, मार्ग आएगा और आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।